हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू क्लास 24 एसएससी चैनल। और जैसा कि गाइज हम लोगों का मैकेनिकल बैच का चल रहा था फॉर द एसएससी जेई, और मैं आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया था। एक क्वेश्चन से हम लोग लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करते हैं। तो यस्टरडे वी हैव डन द 170 क्वेश्चंस कर लिए थे हम लोगों ने। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये लेटेस्ट पैटर्न के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनमें से ही ये क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट लाइव नहीं आए फटाफट लाइव आ जाइए और जल्दी से हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा 171 क्वेश्चन से स्टार्ट रहेगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट आज नया जुड़ा है बिल्कुल वो सारे लेक्चर्स को देख लीजिएगा। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है मैं दोबारा शुरू से ही बता देता हूँ आपको, शुभम सर मैकेनिकल है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ मेरा इसमें जो कैप्स लॉक पूरा लिख लीजिए आप। ठीक है, इसके अंदर आपको आपके लिए, क्योंकि ये फ़ायदा आप ही को करेगा, सारी एग्जाम्स में फ़ायदा करेगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे कंसेप्ट के साथ। ठीक है, शुभम सर मैकेनिकल आप टेलीग्राम ग्रुप पे फाइंड कर लीजिएगा और उससे जुड़ जाइएगा। ठीक है, सारा कैप्स लॉक में है। ठीक है, उस पर मेरी सारी PDF और आपको होमवर्क जो है वो सारा आपको मिल जाता है। ठीक है, डेली अपडेट होता है इसमें, सारे लेक्चर्स वीडियो और अपडेट आपको मिल जाता है। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकता है और होमवर्क आपको डेली का मिलता है। ठीक है, तो हम लोगों ने लगभग 170 क्वेश्चंस कर लिए थे पिछले यस्टरडे। तो चलिए आज 171 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट लाइव नहीं आए फटाफट लाइव आ जाइए। ठीक है, जिससे हम हमारा सेशन फटाफट बढ़ाते हैं। चलिए क्लास बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, देखिए हम लोगों ने कल 170 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, और आज सैटरडे है तो बिल्कुल हमारी क्लास है 171 क्वेश्चन से स्टार्ट होगी। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। An open tank contains water up to a depth of 2 meter and above it an oil of specific gravity। ठीक है, आपको डेप्थ दे रखा है, वाटर एंड ऑयल का कॉम्बिनेशन है। क्या दे रखा है, देखिए वाटर एंड ऑयल का कॉम्बिनेशन दे रखा है। ठीक है, डेप्थ में कौन सा है, वाटर है, एंड अबव इट एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑब्वियसली 0.9 आपकी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल। ठीक है, इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि ये कोई कंटेनर है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, नीचे क्या लिखा भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। वाटर क्यों भरा हुआ है, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अगर आप देख रहे हो तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो क्या रहता है, नीचे चला जाता है। ठीक है, और जिसका जो डेंसिटी है वो कम रहती है वो क्या करता है, फ्लोट करता है। ठीक है, तो वही ऊपर है, ये मैंने लिख दिया आपका वाटर है। कितना आप तक दे रखा है, इसने दे रखा है 2 मीटर तक ये वाटर है आपका। ठीक है, और रेड पेन से मैं वो बना रहा हूँ ऑयल। ठीक है, और जो आपका है ये आपकी सरफेस होगी कुछ। ठीक है, ये उसने दे रखी है आपको 1 मीटर की दे रखी है। कितनी दे रखी है, 1 मीटर। ठीक है, इसकी जो रो है ये कितनी है आपको, देखिए उसने स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.9, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 900। ठीक है, 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कैसे करते हैं इसको, रिलेटिव डेंसिटी दी जाती है तो उसको अपन स्टैंडर्ड फ्लूइड जो होता है हमारा वाटर यूज करते हैं, तो 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को। ठीक है, तो 900 हो गया। इसके केस में कितनी है आपको, रो कितनी दे रखी है वाटर की, W 1000। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसने बोला है फाइंड द प्रेशर इंटेंसिटी एट द इंटरफेरेंस ऑफ 2 लिक्विड्स। बताइए, ये बोल रहा है कि भाई यहाँ से ये जो प्रेशर है आपका, मैं आपको ब्लू पेन से बता रहा हूँ इसमें है ना, देखिए ये जो प्रेशर का जो पॉइंट है यहाँ से कितनी प्रेशर इंटेंसिटी होगी। देखिए हमारा जो प्रेशर है फॉर्मूला सीधा पता है आपको, प्रेशर जो होता है हमारा क्या होता है, ρg/h, लेकिन वो होता है हमारा फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक। ठीक है, ऊपर से हाइट मेजर करते हैं, डेप्थ मेजर करते हैं। तो ये कितनी हाइट दे रखी है उसने, 1 मीटर। कौन सा फ्लूइड है, ऑयल, तो कौन सा काम करेगा यहाँ पे, रो ऑयल, जी हमारा कांस्टेंट रहेगा, H ऑयल। ठीक है, तो हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। प्रेशर क्या काम करेगा, तो रो ऑयल का लेंगे, जी कितना और H ऑयल। ठीक है, आपको कितनी रो ऑयल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 900 दे रखी है। जी की वैल्यू मैं अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेता हूँ। ठीक है, H ऑयल कितना दे रखा है, देखिए सॉल्व करके बताइए। H ऑयल कितना दे रखा है आपको, 1 मीटर दे रखा है, 1 मीटर लिख दीजिए। कितना आ जाएगा, 9000। प्रेशर किस में है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो इसको मैं सीधा लिख दूं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दूं। इसको क्या बोलते हैं आप, 9000 पास्कल लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में उसने सीधा लिखा हुआ है, देखिए उसने 9000 का ऑप्शन नहीं है किसी में भी। इसका मतलब ये है कि जो आपकी जी की वैल्यू है ये इसने कितनी ली है, 9.81 लिए नहीं लिए,
बट फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हमारा टाइमिंग के साथ क्वेश्चन का जब मैच करना होता है तो हम लोग तुरंत आंसर करते हैं। तो लगभग 9000 किसका आंसर आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आपका आंसर आएगा 8829 का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 8829। समझ में आया ये कंसेप्ट? ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट है, जब हम लोग मैनोमेट्रिक पढ़ते हैं ना वहीं से आया ये, ठीक है। कौन सी चीज पे पूछ रहा है, इंटरफेरेंस पे पूछ रहा है, ये इंटरफेरेंस होगा। और कहाँ से हाइट लेंगे हम लोग, यहाँ से हाइट लेंगे, ठीक है, जहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका वर्क करता है। दिस इज पी एटमॉस्फेरिक, यस और नो। अगर एब्सोल्यूट पूछता तो कितना प्रेशर होता एब्सोल्यूट, अगर ये ही इज आस्किंग अगर एब्सोल्यूट, तो जितना प्रेशर आया है दिस इज गॉज प्रेशर, ठीक है, गॉज प्रेशर है। इसको क्या करते हैं अपन लोग, अगर एब्सोल्यूट करना है आपको तो क्या करते हैं हम लोग, पी गॉज प्लस पी एटमॉस्फेरिक, यस और नो। अगर आपसे पूछता, तो नहीं पूछा है तो आपको गॉज प्रेशर निकाल लिया 8829 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए देखिए, यही क्वेश्चन आपसे पूछता है, हर बार पूछता है, यही क्वेश्चन आपको रिपीट करेगा। कोई भी जेईएन देख लीजिए, एईएन देख लीजिए, चाहे वो डीआरडीओ का एग्जाम देख लीजिए, ठीक है, चाहे रेलवे जेईएन हो, चाहे एसएससी जेईएन हो, चाहे कोई स्टेट का जेईएन हो, कोई भी हो, यही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इनके पास क्वेश्चन नहीं है अब, ठीक है। तो इनको अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना तो कोई भी एग्जाम, ठीक है, रिलेटेड टू एईएन जेईएन, आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर के भी आप क्वेश्चन उठाओगे तो यही पूछता है वो। देखिए, ही इज आस्किंग नाउ द सेकंड क्वेश्चन, 172 क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, वैक्यूम प्रेशर के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। वैक्यूम प्रेशर, पहली बात तो समझते हैं होता क्या है। देखिए, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला, एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पी गॉज प्लस पी एटमॉस्फेरिक। मैंने देखो पी एटमॉस्फेरिक फिर से बता रहा हूं मैं, पी एटमॉस्फेरिक कितना होता है, 101.325 किलो पास्कल होता है, नहीं होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने उस दिन भी बताया था आपको 2 दिन पहले, 760 mm ऑफ Hg, यस और नो, ऐसा भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। या फिर वाटर की टर्म्स में लिखना है तो 10.3 मीटर ऑफ H2O, ठीक है। ये तीनों जो फॉर्म है ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप निकालोगे रो जी एच से, H की वैल्यू 760 mm लगाओगे, Hg का डेंसिटी कितना होता है 13600 होता है, और आपका जो 13.3 है ये H हो जाएगा फॉर द H2O, H2O का डेंसिटी कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। G क्या होता है, कांस्टेंट है फॉर ऑल द 9.81। तो ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखिए, गॉज प्रेशर को जो बोलते हैं ना, अब सुनना, गॉज प्रेशर को क्या बोलते हैं, देखो वैक्यूम प्रेशर कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसी को बोला जाता है नेगेटिव वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। बस ये पुट कर दो आप कहाँ पे, ऊपर वाली इक्वेशन जो है, दिस इज द बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसमें आपको ये पुट कर देना है बस। गॉज प्रेशर को नेगेटिव वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है, नेगेटिव वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम का मतलब क्या होता है आपका, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाता है, पॉजिटिव, इसी को क्या बोलते हैं, गॉज प्रेशर। समझ में आया? ये नेगेटिव, फिर ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, तो इसी को, इसलिए गॉज प्रेशर को नेगेटिव वैक्यूम प्रेशर बोला जाता है, क्योंकि वैक्यूम का मतलब भी नेगेटिव है, ये खुद के अंदर एक नेगेटिव समाया हुआ है इसके अंदर, ये बाहर वाले नेगेटिव से मतलब नहीं है इसको, ये इसके अंदर एक खुद नेगेटिव है, ये नेगेटिव फिर ये नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लीकेशन होकर आपका गॉज प्रेशर बनता है। समझ में आया? अब क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, देखिए पी एब्सोल्यूट की वैल्यू लगा दीजिए, दिस इज पी एब्सोल्यूट, ठीक है, माइनस पी वैक्यूम लिख दो इसको सीधा, प्लस पी एटमॉस्फेरिक। पूछ क्या रहा है वो, देखिए ऑप्शन में क्या पूछ रहा है वो, ऑप्शन में आपको वैक्यूम प्रेशर की वैल्यू पूछ रहा है, तो वैक्यूम को इधर ले जाइए, तो वैक्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इधर लेके आओगे तो इससे हो जाएगा पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी एब्सोल्यूट, यस और नो। ये आंसर आएगा नहीं आएगा, बताइए फटाफट आंसर दीजिए फटाफट, यस। वैक्यूम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैक्यूम प्रेशर की वैल्यू फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। समझ में आया? तो ऑप्शन देखिए कौन सा मैच करेगा। देखिए कितने सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाते हैं जब हम लोग एक क्वेश्चन के ऊपर सॉल्व करते हैं ना, टाइम तो लगता है बट सॉल्व हो जाता है हमारा क्वेश्चन, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो हमारे कंफ्यूजन बढ़ती है ना वो क्लियर हो जाती है कि होता क्या है यार।
चीज एक बन कैसे रही है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। बताइए फटाफट, चलिए समझ में आया नहीं आया? आगे बढ़ते हैं, बताइए। अगला क्वेश्चन पूछा है इसने, इन ए लेमिनार फ्लो ऑफ ए लिक्विड डाउन। देखिए लेमिनार फ्लो क्या होता है, लेमिनार फ्लो पढ़ते हैं हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, जो किसके लिए आता है, या तो पैरेलल प्लेट्स के लिए आता है या फिर किसके लिए आता है, आपका सर्कुलर पाइप के लिए यूज करते हैं, नहीं करते हम लोग, फॉर्मूले भी हैं, यस और नो। चलिए, डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, प्लेन की बात कर रहा है, मतलब पैरेलल प्लेन की बात कर रहा है। द सरफेस वेलोसिटी इज फाउंड टू 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ये कितनी दे रखी है इसने, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज, सबसे पहले तो बताइए कौन सा फ्लो है, लेमिनार फ्लो है। लेमिनार फ्लो में कौन सा केस है, पैरेलल फ्लो है, ये वाला केस हट जाएगा। चलिए, होता क्या है, वी एवरेज इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट्स के अंदर कितना होता है, 0.66 होता है, नहीं होता है, वी मैक्स। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए फॉर द पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। इस वाले केस के अंदर क्या होता है आपका, बी एवरेज इज इक्वल टू 1/2 वी मैक्स, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसके केस में, सर्कुलर पाइप के केस में होता है 1/2, इसके केस में होता है 2/3। आपको क्या वैल्यू दे रखी है उसने, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है, और मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी है, तो 2/3 इंटू 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में मांग रहा है, कट करोगे तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा, नहीं आएगा, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। दिस इज 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसने 140 लिख रखा है, ये गलत ऑप्शन लिख रखा है, टाइपिंग एरर है, तो 40 इसका आंसर होगा, ठीक है। दिस इज द एवरेज सरफेस वेलोसिटी, और आपका जो वी मैक्स दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दोनों के लिए। चलिए, समझ में आया तो बोलिए यस। आगे बढ़ते हैं, बताइए। देखो इसमें अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लेंगे। कल मैंने आपको 2 दिन पहले भी सीआई और एसआई के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी थी। कंप्रेस्ड एयर, एसआई इंजन, स्पार्क प्लग, कैसे फ्यूल जलता है, कंबशन कैसे होता है, सारी चीज़ के बारे में बताया था। इसमें भी थोड़ी सी और एक्स्ट्रा आपको जानकारी मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन इस साल भी रिपीट हुआ है, अगर आपने देखा होता, लेटेस्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया है, लास्ट 2 सालों से रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, तो इसको मिस मत कीजिएगा, इस कंसेप्ट को, ठीक है। आंसर के साथ हम समझेंगे कि आंसर ये क्यों है, और भी इसने बहुत सारा आंसर दे रखा है, ठीक है। बताइए, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द बाई मिस्टेक, अगर आपने पेट्रोल, आपकी बाइक है उसके अंदर डीजल भरवा लिया गलती से, तो क्या होगा, इंजन विल रन एट लोअर आरपीएम, इंजन विल नॉट रन, इंजन विल डेंस स्मोक and consume more fuel as well as lubricating oil, engine will run at reduced efficiency। बताइए क्या आंसर होगा, फटाफट कोई स्टूडेंट आंसर दीजिए इसका। चलिए देखिए क्या होता है, एक वर्ड सुनिए पहले, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज सिखाता हूं आपको। एक होता है फ्लैश, FLASH पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, ठीक है। ये होता क्या है ये समझते हैं, ठीक है। कोई भी जो फ्यूल होता है ना, गैसियस फ्यूल हो सकता है, सॉलिड फ्यूल होता है, सारे फ्यूल्स के लिए एक फ्लैश पॉइंट होता है। फ्लैश पॉइंट का मतलब होता है कि जो चीज आपकी बर्न कर रहे हो ना आप, उसके लिए एक फ्लैश पॉइंट होता है। फ्लैश पॉइंट का मतलब होता है इट इज द मिनिमम टेम्परेचर, क्या होता है इस, इट इज द मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर एट एम्बिएंट कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये जितने भी लिख रहा हूं ना वर्ड, इनको समझते जाना, समझ में आएगा होता क्या है, तभी आप है ना पिछला क्वेश्चन ना वो अच्छे से समझ पाओगे, उसको कनेक्ट कर पाओगे इससे, ठीक है। एक फ्लैश पॉइंट के बारे में समझा रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपको पता ना हो, समझिए पहले। एक टेम्परेचर होता है सारे फ्यूल्स का, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, सॉलिड फ्यूल हो, गैसियस फ्यूल हो, कोई सा भी फ्यूल हो, उसके लिए एक फ्लैश पॉइंट होता है। फ्लैश पॉइंट मतलब एक टेम्परेचर होता है एम्बिएंट कंडीशन पे, मिनिमम टेम्परेचर होता है। कौन सा टेम्परेचर होता है, मिनिमम। ये क्या करता है,
द फ्यूल कैन गेट बी इग्नाइटेड, ठीक है। फ्यूल क्या हो सकता है इससे, इस टेम्परेचर, मतलब कि अगर आपको कोई फ्यूल इग्निशन में करना है, कोई फ्यूल इग्नाइट करना है, तो एम्बिएंट कंडीशन पे इतना टेम्परेचर मिनिमम होना बहुत ही जरूरी है। कैन बी इग्नाइटेड, समझ में आया। फ्लैश पॉइंट क्या है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच एट एम्बिएंट कंडीशन एट विच फ्यूल कैन बी इग्नाइटेड, फ्यूल जो है आपका बर्न हो सकता है, वो टेम्परेचर। अब बात करते हैं पेट्रोल, ठीक है, और एक बात करते हैं डीजल फ्यूल। इनका जो फ्लैश पॉइंट होता है ना, इसका होता है -43 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ में आया। तो डीजल का फ्लैश पॉइंट पेट्रोल से बहुत ज्यादा हाई रहता है, क्योंकि -43 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका डीजल का 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये समझ में आया फ्लैश पॉइंट क्या है। उसकी वजह से डीजल जो फ्यूल है आपका पेट्रोल में इग्निशन नहीं ले पाता है, इग्नाइट नहीं हो पाता है विद द जो आपकी स्पार्क प्लग से होता है ना, कंप्रेस्ड होके और मिक्सिंग होके कार्बोरेटर के अंदर, वो इग्निशन नॉट टेक प्लेस। क्या होता है इसके अंदर, इग्निशन विल नॉट टेक प्लेस ड्यू टू द हाई फ्लैश पॉइंट ऑफ डीजल फ्यूल, समझ में आया। इग्निशन विल नॉट टेक प्लेस, फ्यूल जलेगा ही नहीं तो कहां से आपकी पावर जनरेट होगी, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कोई पावर जनरेशन ही नहीं होगा, आपका जो डीजल फ्यूल है वो इग्निशन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्लैश पॉइंट ही इतना ज्यादा होता है किसका, डीजल का, इन कंपैरिजन टू पेट्रोल। और फ्लैश पॉइंट क्या होता है आपका, जहां पे ऐसा टेम्परेचर जहां पे इग्निशन हो सकता है, मिनिमम टेम्परेचर वो एक फिक्स होता है आपका हर फ्यूल का, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। समझ में आया तो बोलो यस, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, आंसर तो दे देंगे इंजन विल नॉट रन, पर रन क्यों नहीं करता है। तो आपको समझ में आया ना कि फ्लैश पॉइंट होता क्या है। ये सारी चीज ना इंटरव्यू में पूछते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इंटरव्यू में, यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। कि भाई फ्यूल, अगर आपने आपकी बाइक के अंदर डीजल फ्यूल डाल दिया तो आप ये तो बोल दोगे रटा रटा है आंसर, इंजन विल नॉट रन। वो पूछते हैं क्यों नहीं करता है, और बच्चे जो स्टूडेंट है ना वो बहुत उलट फुलट के आंसर देते हैं। कंप्रेस्ड एयर नहीं होता है सर, मिक्सिंग नहीं हो पाता है सर, उस मतलब उनको पता नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि वर्किंग बताने लग जाते हैं डीजल की और पेट्रोल की। वो पूछते हैं कि मैं वर्किंग नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। वो पूछते हैं कि पॉइंट की बात करो, लॉजिक कि क्यों नहीं करता है, तो उसमें सीधा कंसेप्ट आएगा फ्लैश पॉइंट। अगर आपने ये वर्ड बोला है तो फिर वो पूछते हैं फ्लैश पॉइंट होता क्या है, ये कंसेप्ट बता दिया ना, तो फिर उनको लग जाएगा कि हाँ यू हैव नॉलेज, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेल्टन व्हील, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पेल्टन व्हील कैसा होता है आपका, इंपल्स टरबाइन होता है नहीं होता है, और कौन सा होता है ये पेल्टन व्हील, टेंजेंशियल, ठीक है, टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टरबाइन, ये आपको पता होना चाहिए। रेडियल फ्लो कौन सा बताया था मैंने आपको, रेडियल फ्लो आपको बताया था नहीं बताया था, फ्रांसिस टरबाइन। और मिक्स्ड फ्लो कौन सा बताया था मैंने आपको, मॉडर्न बताया था नहीं बताया था, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। एक्सियल कौन सा बताया था, काप्लान टरबाइन। तो ये सारे याद होने चाहिए आपको। तो टेंजेंशियल फ्लो आपका कौन सा हो जाएगा, पेल्टन व्हील, क्योंकि इसमें जो आपका वाटर स्ट्राइक करता है कैसा करता है, टेंजेंशियली करता है टू द ब्लेड, टू द डायरेक्शन ऑफ द ब्लेड, ठीक है। चलिए फ्लो रेशो बताइए क्या आंसर होगा इसका। फ्लो रेशो क्या होता है, फाई से आप डिनोट करते हो इसको, BF1 अपॉन √2G/H होता है नहीं होता है, यस और नो। फ्रांसिस टरबाइन के लिए क्या वैल्यू होती है इसकी, याद रखनी है, ये 0.15 से 0.30, ठीक है। ये तो होती है आपकी फ्लो रेशो, क्या होता है आपका फ्लो रेशो, ठीक है। एक होता है वेलोसिटी रेशो, वेलोसिटी रेशो नहीं है, स्पीड रेशो बोलते हैं, वेलोसिटी रेशो मत बोलो, स्पीड रेशो बोलो, क्योंकि ये सही नहीं है बोलने में। स्पीड रेशो कितना होता है, 0.6 से 0.9, ठीक है। याद रखना है, ये रिमेंबर वाली चीजें हैं, ठीक है। तो फ्रांसिस टरबाइन के लिए आपको फ्लो रेशो कितना हो जाएगा, 0.15 से 0.30, ठीक है। चलिए बताइए, आगे करते हैं, आगे क्वेश्चन बताइए। ये देखो फिर से आ गया ये, फ्यूजिबल प्लग को करते करते परेशान हो गया यार, ठीक है। मैं चिल्लाते चिल्लाते परेशान हो गया, फ्यूजिबल प्लग फ्यूजिबल प्लग फ्यूजिबल प्लग। अब तो बिल्कुल आपके खून में आ जाना चाहिए फ्यूजिबल प्लग के क्वेश्चंस का आंसर।
बताइए इसका आंसर बताइए फटाफट। फ्यूजिबल प्लग बताया था मैंने आपको, इट इज द अलॉय ऑफ ब्रास, यस और नो, बताया था। ब्रास का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉपर अप प्लस एसएन होता है, नहीं होता है, यस और नो, कॉपर एंड एसएन, दिस इज द टिन। या पता ही नहीं पता है, एसएन को किससे करते हैं, टिन से करते हैं, और एसबी को किससे करते हैं, एंटीमनी से। तो किससे बना होता है, ब्रास, ठीक है। फिर से मुझे लग रहा है बताना नहीं पड़े, मैं लगभग अपने 5 से 6 लेक्चर जो आपने देखे होंगे ना, कम से कम 10 मिनट इसमें दिया है मैंने, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन मैंने इसके सॉल्व कराए हैं फ्यूजिबल प्लग का, ठीक है। क्या होता है ये, पीएसबी होता है, प्रेशर सेफ्टी वॉल्व होता है। जब आपका वाटर लेवल लो हो जाता है, लो इंडिकेशन करता है, तो ओवर हीटिंग होने लग जाती है हमारे बॉयलर के अंदर, तो फॉर द सेफ्टी पर्पज उस ओवर हीटिंग को ये कम करता है, ठीक है। फ्यूजिबल प्लग किसका बना होता है, ये बना होता है गन मेटल का। किसका बना होता है, गन मेटल, ठीक है। गन मेटल का कॉम्बिनेशन क्या होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, 88% होता है कॉपर, ठीक है, 10% होता है आपका टिन, और 2% होता है आपका जिंक, ठीक है। ये आपको याद रखना है पहली चीज। यहाँ इसको बॉयलर के ऊपर कहाँ लगाया जाता है, क्राउन के ऊपर लगाया जाता है, बॉयलर के ऊपर जो प्रिंस होता है ना, क्राउन, वहां लगाया जाता है, इसको प्लेस्ड किया जाता है, ठीक है। इट इज द अलॉय ऑफ ब्रास, कॉपर एंड एसएन, समझ में आया। जिंक की जो क्वांटिटी वो 2% है, इसीलिए, नहीं तो देखो, एक तो होता है आपका ब्रॉन्ज, क्या होता है, ब्रॉन्ज, एक होता है आपका ब्रास। एक ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। ब्रॉन्ज की वैल्यू क्या होती है, वो कॉपर प्लस एसएन, ठीक है। सॉरी, ब्रॉन्ज जो होता है वो होता है कॉपर प्लस एसएन, मैंने उल्टा बता दिया शायद पीछे, है ना। ब्रास जो होता है वो होता है आपका कॉपर प्लस जेडएन, ठीक है। समझ में आया, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। चलिए, ब्रास को इधर लिख लीजिए कॉपर प्लस जेडएन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट। देखो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल फटाफट सॉल्व कर दीजिए इसको। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप का है, आपको देखो DI दे रखा है इंटरनल का, कितना दे रखा है DI 200 mm, DI एक्सटर्नल आउटर लिख देता हूं 400 दे रखा है, यस और नो। RPM दे रखा है आपको 1200, ठीक है, RPM 1200 दे रखा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, आपको लिखा हुआ है BF1 निकालना है ना। गाइड वेन एंगल भी दे रखा है आपको 1020, चलिए ठीक है। देखिए U की वैल्यू क्या होती है आपकी, U1 निकालोगे इनलेट पे, पाई D1N बाय 60, यस और नो। बता रहा हूं आपको, सॉल्व करना है इसको खुद ही घर पे जाके। पाई की वैल्यू है आपके पास, D1 कितना दे रखा है, इनलेट दे रखा है 200, N की वैल्यू 1200 RPM है, 60 मीटर पर सेकेंड U1 आएगी। फॉर्मूला क्या होता है आपका 1020, जब आप गाइड वेन को सॉल्व करते हो तो 1020 आता है, नहीं आता है, U1 अपॉन BF1, यस और नो। उसे सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना, वेट 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 वेट, एक मिनट रुको। दिस इज द फॉर्मूला आपका होता है ये BF1 अपॉन U1, ठीक है, BF1 अपॉन U1, ठीक है। तो BF1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, U1 जो आप निकालोगे इंटू 1020, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मुझे आंसर पता नहीं है क्या आंसर है इसका, पर यही कंसेप्ट है, यही सीखना है इसके अंदर, ठीक है। वैल्यू आप पुट कर लेना और इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। टाइम लगेगा नहीं तो इसमें। आगे बढ़े, चलिए बताइए। अगला क्वेश्चन आता है कार्नोट साइकिल का है, थर्मोडायनामिक्स का, ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। उसने एफिशिएंसी दे रखी है कार्नोट की, कितनी दे रखी है, कार्नोट की जो एफिशिएंसी वो कितनी दे रखी है, 0.80 दे रखी है, नहीं दे रखी है, यस और नो। इफ द साइकिल डायरेक्शन इज रिवर्स देन व्हाट विल बी द COP फॉर द कार्नोट रेफ्रिजरेटर। देखो विद इन जब सेम टेम्परेचर लिमिट होता है तो 1 प्लस COP ऑफ R मतलब रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू COP ऑफ हीट पंप HP, यस और नो।
ये क्या होता है, विद इन सेम टेम्परेचर लिमिट होता है। अगर टेम्परेचर लिमिट अलग अलग है तो ये काम नहीं करेगी ये इक्वेशन। ये आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब किसके बारे में बात कर रहा है, ये रेफ्रिजरेटर के बारे में बात कर रहा है। तो 1 + COP ऑफ R, COP ऑफ R आपको निकालनी है, मुझे पता नहीं है, ये निकालनी है, चलो ठीक है निकाल लेते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन दे रखी है 1/NE, कितना दे रखा है 0.80, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। COP ऑफ आपकी निकल जाएगी 2/8 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी यहाँ से 1/4, 10/8 -1 करोगे 10 - 8/8, 2/8, 1/4 आ जाएगी, 1/4 का मतलब 0.25, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.25। समझ में आया तो बोलिए यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर एट 0.3 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ एयर। मुझे लग रहा है टाइपिंग एरर है ना, इसमें वैल्यू इसने क्लियरली मेंशन नहीं कर रखी है ना। 1.53 माइनस पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये मुझे लग रहा है टाइपिंग हमारे जो टाइपिस्ट है उन्होंने एरर कर रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को रहने देते हैं अभी, ठीक है। टुमारो इट विल बी डिस्कस्ड, ठीक है। इसको मैं करेक्ट करके लाऊंगा कि देखता हूँ मेरा माइनस पॉइंट लिख रखा है ना इन्होंने, करेक्शन कर नहीं रखा है ढंग से, ठीक है। वैसे तो इजी क्वेश्चन है आपका, फ्लूइड मैकेनिक्स का कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। देखिए अगेन मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे डिफाइन कर सकते हो, 760 mm ऑफ मरकरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द शियर स्ट्रेस ऑन द प्रिंसिपल प्लेन, बताइए क्या आंसर होगा इसका। What will be the magnitude of the shear stress for the principal plane? प्रिंसिपल प्लेन होता क्या है, पहले तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं। प्रिंसिपल प्लेन होता है जहां पे मैक्सिमम या फिर मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस लाई करती है, क्या करती है, मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, उसी को ही बोला जाता है प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। सबसे डेफिनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। अब अगर इसको आप बात करोगे, पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस कितनी होगी। अब चाहे मोहर सर्किल बनाओगे आप, ये मोहर सर्किल बनाया है आपने, ठीक है, मोहर सर्किल बना दीजिए, देखिए ये मोहर सर्किल है, ये बनाया मोहर सर्किल, ये टाउ हो जाता है और ये आपको हो जाता है सिग्मा, ठीक है। दिस इज सिग्मा मिनिमम, दिस इज सिग्मा मैक्स, यस और नो। जब आपका ऐसा प्लेन जहां पे सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम हो, उसी को प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं, और उस पॉइंट पे क्या होती है, शियर स्ट्रेस विल बी 0, क्या होती है नहीं होती, फॉर्मूला क्या होता है इसका, सिग्मा 1 प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई 2 प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 2 प्लस टाउ एक्स वाई, होता है नहीं होता है, यही फॉर्मूला होता है, यही होता है फॉर्मूला, यस और नो। ये प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, एंड दिस इज द शियर स्ट्रेस एट द प्लेन, है ना। तो केस में क्या होगा, शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, और मैक्सिमम और मिनिमम क्या है आपकी नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला याद रखने का है, याद रखिएगा इसको। चलिए बताइए, फॉर ए फ्लोट, ये आज लास्ट क्वेश्चन है सेशन का हमारा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आपको होमवर्क दे देंगे। फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी टू बी इन ए स्टेबल इक्विलिब्रियम वेयर जी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड वी इज द सेंटर ऑफ बॉयंसी, एम इज द, देखिए फ्लोटिंग बॉडी की बात कर रहा है, तो काम क्या करेगा इसमें, मेटा सेंटर काम करेगा नहीं करेगा, बताइए, मेटा सेंटर काम करेगा नहीं करेगा। तो मेटा सेंटर की पूछ रहा है कि स्टेबल के लिए मेटा सेंटर क्या होगा, मेटा सेंटर स्टेबल के लिए क्या होगा, एम शुड बी ग्रेटर देन जी। बॉयंसी से कोई मतलब नहीं है हमको इन केस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब हम लोग देखो, दो बॉडी होती है, एक होती है सबमर्ज्ड बॉडी, ठीक है, एक होती है आपकी फ्लोटिंग बॉडी, क्या होती है, ठीक है, एक होती है आपकी सबमर्ज्ड बॉडी और एक होती है फ्लोटिंग बॉडी। सबमर्ज्ड के केस में हम लोग काम करते हैं COB, सेंटर ऑफ बॉयंसी,
ठीक है। अगर COB आपकी COG से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा केस, स्टेबल। क्या हो जाएगा, स्टेबल केस हो जाएगा, ठीक है। अगर COB आपका लेस देन है COG से तो अनस्टेबल। यस और नो। इन केस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी जब होती है, जहां पे एक्सिस जो होती है ऑसिलेट होती है, आपकी टिल्ट होता है स्मॉल एंगल के साथ, उसी को क्या बोला जाता है, मेटा सेंटर। और इसके केस में क्या काम करेगा, मेटा सेंटर काम करेगा, ठीक है। यस और नो। इसके केस में तो फिक्स्ड होती है, यहाँ पे जब फ्लोटिंग होती है तो वो एक्सिस जो होती है, एक्सिस ड्यूरिंग द ऑसिलेटिंग जब करता है, वो फ्लोटिंग करता है तो वो चेंज होती है ना उसकी पोजीशन, स्मॉल एंगल जो डेराइव होता है हमारा, है ना, उसी को मेटा सेंटर बोलते हैं। मेटा सेंटर अगर एम आपका जी से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, स्टेबल, ठीक है। और एम अगर आपका जी से छोटा है तो ये हो जाएगा आपका अनस्टेबल, ठीक है। जो आप लिखते हो जी एम शुड बी ग्रेटर देन पॉजिटिव, जो है आपका पॉजिटिव है अगर मेटासेंट्रिक हाइट तो स्टेबिलिटी कंडीशन आती है, अगर जी एम आपका लेस देन 0 है तो आ जाएगी आपकी अनस्टेबिलिटी कंडीशन। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा हमारा, एम इज द, तो एम इज अबव जी फॉर द स्टेबल कंडीशन के लिए पूछ रहा है, तो स्टेबल के लिए क्या आंसर आ जाएगा, एम जो है वो जी से ऊपर रहेगा। बताइए फटाफट, यस और नो। देखिए 182 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ना बहुत अच्छे से करे हुए हैं। बॉयलर के काफ़ी सारे टाइप्स पढ़ लिए हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, पावर प्लांट, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन करे हुए हैं। तो बिल्कुल भी देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, करते रहिए सारी चीज़ें। प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन है ना उनको लगाइए आप अच्छे से, आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होगा मैं देखता हूँ। और मेरा आप यकीन मानिए कि मेरे सेशन के साथ आप जुड़े रहिए, है ना, वीडियोस रेगुलरली आप वॉच कीजिए, देखिए उनके, और मेरा जो ग्रुप है उससे जुड़ जाइए, क्योंकि आपको वहाँ पे PDF मिलती है, होमवर्क मिलता है, क्वेश्चन मिलते हैं, सारी लेक्चर्स वीडियो वगैरह मिलता है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी कोई कॉस्ट नहीं रखा है, ठीक है। सारी चीज़ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ अवेलेबल होती है। तो जो भी स्टूडेंट आपके चाहे रेलवे JEN हो, सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो, या DRDO में आपके जो ट्रेड अप्रेंटिस होते हैं ना आपके, जिसमें आपके वेल्डिंग है, फिटिंग है, उसमें भी थर्मोडायनामिक, थर्मल के क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारे आप देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एक एक क्वेश्चन के लिए हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसमें कंसेप्ट डिस्कस करते हैं कि ये कहाँ से आया है, कैसे करना है, ठीक है, किस मटेरियल से बना होता है। आपने देखा ही होगा, मैंने सारे क्वेश्चन आपको रिपीट करवाए हैं, दिखाए हैं पूरे। तो सेशन को बिल्कुल आप रिपीट कर करके देखिए और ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। शुभम सर मैकेनिकल जो है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, SHUBHAM शुभम सर मैकेनिकल, ठीक है। इस पे ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़ा है उस पे, उसको सारी PDF वगैरह आपको अवेलेबल होती है, इस पे होमवर्क मिलता है, ठीक है, सारी चीज़ें मिलती है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेटर आपको, है ना, देखो एक बार बताता हूँ, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो UPSC का एग्जाम हो, चाहे गेट का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना वो ही किसी चीज़ के लिए आपका फ्यूल है, आपका सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो पहले आप उनको अच्छे से कीजिए, बाकी किसी और चीज़ पे फोकस कीजिएगा कि यार ये पढ़ लेता हूँ, वो पढ़ लेता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन पे फोकस कीजिए, अच्छे से कीजिए। जो लेटेस्ट पैटर्न है, हम लोगों ने एक महाअवतार सीरीज है वो चालू की हुई है, लगभग आप देख रहे हो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 182 क्वेश्चन हम लोगों के ऑलरेडी डन हो चुके हैं, ठीक है। तो जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, पहले मैंने कुछ वीडियो जो है वो थर्मोडायनामिक की स्टार्ट की थी, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स हम लोग कल कर चुके थे, और एक एक क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पे कराया है और उसके साथ कई सारे कंसेप्ट को सिखाया है। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ठीक है, आपका सिलेक्शन के लिए इनफ है, ठीक है। आपकी रेंज जो है 85 to 90 रेंज में बना दूंगा। 30 दिन पहले आपका एग्जाम का इतना मैं आपको कॉन्फिडेंट कर दूंगा कि आपको मैकेनिकल से दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन रिपीट आते हैं, चाहे वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो, SSC हो, रेलवे हो, चाहे आपके स्टेट AEN JEN, ठीक है, इनसे ज़्यादा बाहर नहीं पूछता है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए, बिल्कुल विदाउट कोई डिले, ठीक है। तो हमारा देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, सेंटर ऑफ बॉयंसी, चलिए ठीक है, यहाँ तक हम लोग के आगे के जो जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 183 से, ठीक है, ये आपको मैं PDF डाल दूंगा। और टुमारो जब भी सेशन होगा हमारा, मंडे को सेशन होगा, देखिए मंडे को सेशन होगा 9 PM पे, बिल्कुल आप रेडी रहिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कराऊंगा 183 से, ठीक है। और हमारे लगभग 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, 2 पेपर हमारे SSC JEE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है।
तो बिल्कुल आप ये सारे क्वेश्चन है, आप PDF आपको है ना टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी, तो इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिए, ठीक है। जो नहीं जुड़ा है वो मैं बता चुका हूँ कि आप शुभम सर मैकेनिकल फाइंड करोगे टेलीग्राम पे, आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। उसमें मैंने अपना पर्सनल भी यूजर नेम डाला हुआ है। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कोई किसी चीज़ से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड या फिर कोई गाइडेंस, तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज भी कर सकते हो ऑन टेलीग्राम, ठीक है। उसी के अंदर मैंने डाला हुआ है, तो आप उसी से देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछता है होता क्या है, वो क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन यही पूछेगा, यही आएंगे। तो 180 हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। ये लगभग 200 क्वेश्चन के करीब हमारे तैयार हो जाएंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और ऑन मंडे आई विल बी डिस्कस्ड ऑन, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। होमवर्क में आपका रहेगा 200 क्वेश्चन तक कंप्लीट करना, ठीक है। आज हम लोगों ने 182 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि सेशन से जुड़े, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट आपके JEN या AEN की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मैकेनिकल का भेल का एग्ज़ाम भी आपका आने वाला है, कोई PSU एग्ज़ाम हो, ठीक है। सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिट है, फॉर नॉट फॉर द ओनली SSC JEE, सारे कंसेप्ट हम लोग सिखाते हैं, ठीक है। और ग्रुप से जुड़ जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए चैनल से, और गुड नाइट, टेक केयर ऑल, ठीक है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, और पेरेंट्स का बिल्कुल ध्यान रखिए। चलिए बाय।